सोचिए, आप एक शिप पर खड़े हो और आपके नीचे हजारों मीटर गहरा समुंदर है। इतनी गहराई जहां आज तक सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती। और शायद इसी अंधेरे में छुपे हैं अर्थ के सबसे बड़े सीक्रेट्स। अर्थ का लगभग 71% हिस्सा ओशन से कवर है, लेकिन साइंटिस्ट्स ने अब तक उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही एक्सप्लोर किया है। बाकी की गहराइयों में क्या छुपा है, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। इसी अननोन वर्ल्ड में मिलते हैं जायंट अंडर वाटर होल्स, अजीब क्रीचर्स, डूबे हुए शिप्स और ऐसे स्ट्रक्चर्स जिन्हें देखकर साइंटिस्ट्स भी हैरान रह गए। वेलकम टू अर्थ फाइल्स एपिसोड 3, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे समुंदर के नीचे छुपे किन सबसे इनक्रेडिबल सीक्रेट्स। और बिलीव कीजिए, हर नेक्स्ट डिस्कवरी पिछली से भी ज्यादा अनबिलीवेबल होगी। हमारी जर्नी शुरू होती है कैरिबियन सी के बीच मौजूद ग्रेट ब्लू होल से। ऊपर से देखने पर ये एक परफेक्ट ब्लू सर्कल जैसा दिखता है, लेकिन इसके नीचे छुपा है 120 मीटर से भी ज्यादा गहरा अंडर वाटर सिंक होल। हजारों साल पहले जब सी लेवल बहुत नीचे था, तब ये एक लाइमस्टोन केव सिस्टम था। बाद में समुंदर का पानी बढ़ने से ये पूरी तरह डूब गया। आज डाइवर्स इसके अंदर जायंट स्टैलेक्टाइट्स और पुराने जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस देखने जाते हैं, जो अर्थ के एंशिएंट क्लाइमेट की कहानी सुनाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मिस्टीरियस था, तो अगला अंडर वाटर स्ट्रक्चर आज भी साइंटिस्ट के बीच डिबेट का सब्जेक्ट बना हुआ है। क्या ये नेचर ने बनाया या किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन ने? जापान के योनागुनी आइलैंड के पास 1986 में डाइवर्स को समुंदर के नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सीढ़ियां, फ्लैट प्लेटफॉर्म्स और बिल्कुल सीधे कॉर्नर्स देखकर कई लोगों ने कहा कि ये किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन के रिमेन्स हो सकते हैं। लेकिन बहुत से जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये नेचुरल सैंडस्टोन फॉर्मेशंस हैं, जिन्हें हजारों सालों तक ओशन करंट्स और अर्थक्वेक्स ने ये शेप दी। आज भी इस बात पर एक्सपर्ट्स के अलग-अलग ओपिनियंस हैं, लेकिन जो जगह अब आने वाली है, वहां सनलाइट कभी नहीं पहुंचती, फिर भी वहां पूरी इकोसिस्टम्स जिंदा हैं। ओशन की गहराइयों में, जहां अंधेरा ही अंधेरा है, वहां समुंदर के फ्लोर से निकालते हैं सुपरहीटेड हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जिन्हें ब्लैक स्मोकर्स कहा जाता है। इन वेंट्स से मिनरल से भरपूर गर्म पानी निकालता है, जो ठंडे ओशन वाटर से मिलकर काले धुएं जैसा दिखाई देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ बिना सनलाइट के भी यूनिक बैक्टीरिया, वार्म्स और दूसरे जीव सरवाइव करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये द्वीप था, तो अब हम जा रहे हैं अर्थ की सबसे गहरी जगह पर। पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद मारियाना ट्रेंच को दुनिया की सबसे गहरी ओशन ट्रेंच माना जाता है। इसकी मैक्सिमम डेप्थ लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है। इतनी गहराई पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आम सबमरीन सरवाइव नहीं कर सकती। फिर भी साइंटिस्ट ने यहाँ अजीब और गरीब डीप सी क्रीचर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए हैं, जो एक्सट्रीम प्रेशर में भी जिंदा रहते हैं। लेकिन ओशन सिर्फ गहरा ही नहीं, कभी कभी वो आंखों को भी धोखा देता है। मॉरिशियस के पास ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे समुंदर के अंदर एक जायंट वाटरफॉल गिर रहा हो। लेकिन सच्चाई और भी इंटरेस्टिंग है। ये कोई असली वाटरफॉल नहीं, बल्कि ओशन करेंट्स और समुंदर के नीचे मौजूद सैंड फॉर्मेशंस की वजह से बनने वाला एक इनक्रेडिबल ऑप्टिकल इल्यूजन है। नेचर कभी कभी ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट करती है जो किसी मैजिक से कम नहीं लगते। और अब एक ऐसी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की बात जिसने इंटरनेट पर हजारों थ्योरीज को जन्म दिया। 2011 में बाल्टिक सी के फ्लोर पर सोनार सर्वे के दौरान एक अनयूजुअल ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ। इसका शेप देखकर इंटरनेट पर कई थियरीज सामने आई। कुछ लोगों ने इसे एलियन स्पेसक्राफ्ट तक कह दिया, लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से इसके लिए नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और ग्लेशियल डिपॉजिट्स जैसे एक्सप्लेनेशंस ज़्यादा संभावित है। आज भी ये ऑब्जेक्ट क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन इसके बारे में
कोई फाइनल साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं निकला है, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी है। अगले पार्ट में हम देखेंगे टाइटैनिक का आज का हाल, जायंट स्क्विड और दुनिया की सबसे गहरी जगह चैलेंजर द्वीप। 15 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में डूब गया। आज 100 साल से भी ज्यादा बाद इसका रेक लगभग 3800 मीटर की गहराई में पड़ा है। इतनी गहराई पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए सिर्फ स्पेशली डिजाइन डीप सी सबमर्सिबल्स ही यहां तक पहुंच सकते हैं। समुंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कोरोजन धीरे धीरे इस हिस्टोरिक शिप को बदल रहे हैं। हर एक्सपीडिशन हमें हिस्ट्री का एक नया चैप्टर दिखाती है, लेकिन टाइटैनिक सिर्फ एक शिप है। अब मिलते हैं समुंदर के असली जायंट से। सदियों तक जायंट स्क्विड सिर्फ सेलर्स की कहानियों का हिस्सा माना जाता था, लेकिन बाद में साइंटिस्ट्स ने इस रेयर डीप सी क्रीचर को रिकॉर्ड किया। इस समुंदर की गहराइयों में रहता है और इंसानों को बहुत कम नजर आता है। इसकी बड़ी आंखें अंधेरे में मूवमेंट डिटेक्ट करने में मदद करती हैं। डीप ओशन में आज भी ऐसे कई क्रीचर्स हो सकते हैं जिन्हें हमने अभी तक देखा ही नहीं। लेकिन समुंदर का सबसे बड़ा सरप्राइज किसी क्रीचर में नहीं, बल्कि लाइफ के एक नए तरीके में छुपा है। डीप ओशन में कुछ जगहों पर लाइफ सनलाइट पर डिपेंड नहीं करती। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास बैक्टीरिया केमिकल से एनर्जी बनाते हैं। इसी प्रोसेस को चीमोसिंथेसिस कहा जाता है। इसी एनर्जी पर ट्यूब वर्म्स, श्रिम्प और कई दूसरे ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। ये डिस्कवरी साइंटिस्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसने दिखाया कि लाइफ एक्सट्रीम कंडीशंस में भी एग्जिस्ट कर सकती है। और अब हमारी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन, अर्थ की सबसे गहरी नोन जगह, समुंदर की गहराइयों में, जहां पूरी तरह अंधेरा होता है, कुछ जीव अपनी ही रोशनी पैदा करते हैं। इस नेचुरल फेनोमेनन को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। जेलीफिश, एंगलरफिश, स्क्विड और कई डीप सी ऑर्गेनिजम्स इस ग्लोइंग लाइट का इस्तेमाल शिकार करने, अपनी रक्षा करने और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। हजारों मीटर नीचे, जहां सनलाइट कभी नहीं पहुंचती, वहां ये चमकती हुई रोशनी एक अलग ही दुनिया का एहसास करवाती है। साइंटिस्ट का मानना है कि डीप ओशन में आज भी कई ऐसे ग्लोइंग क्रीचर्स मौजूद हो सकते हैं जिन्हें इंसान ने अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया। हम अक्सर स्पेस के मिस्ट्रीज की बात करते हैं, लेकिन हमारे अपने ओशंस में भी काउंटलेस अनआंसर्ड क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। हर एक्सपीडिशन एक नई डिस्कवरी लेकर आती है और हमें याद दिलाती है कि अर्थ अभी भी सरप्राइजेस से भरी हुई है। अगर आपको अर्थ फाइल्स की ये जर्नी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताएं इस एपिसोड का सबसे फैसिनेटिंग ओशन सीक्रेट कौन सा था। नेक्स्ट एपिसोड में हम चलेंगे उन शहरों और सिविलाइजेशंस की तरफ जो कभी दुनिया का हिस्सा थे, लेकिन फिर बिना किसी वार्निंग के हिस्ट्री में खो गए।